नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 55 यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री। और हिस्ट्री से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो ए जो ह्यूम ने पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक तो असैनिक सेवक। क्या थे? असैनिक सेवक। जो ए जो ह्यूम थे वो एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1885 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जितना क्वेश्चन हम कराएंगे एक से एक बढ़कर कोई कम नहीं है। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 में, और इसका पहला सम्मेलन हुआ था बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी तो कितनी थी? 72 यानी 72 थी। देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो कहाँ पे? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कहीं कहीं W इस तरह से मिलेगा आपको और कहीं कहीं W इस तरह से मिलेगा, WC इस तरह से मिलेगा। तो WC बनर्जी पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूरा नाम हो जाएगा इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए पहले कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था तो ए जो ह्यूम पूरा नाम हो जाएगा इनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और यही कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से है? तो 1884 से लेकर के 1888 में। और इसी के बीच क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी यानी और अल्पसंख्यक मतलब कम जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था तो लॉर्ड डफरिन ने। यही लॉर्ड डफरिन जो इस समय क्या था? वायसराय था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दादा भाई नौरोजी जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो कौन नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। ठीक ना? दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? पहला बम्बई में हुआ था। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी तो कितनी थी? 33 यानी 33। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन थे? तो विलियम डिग्बी।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऊपर आपको बताए थे, अगर द्वितीय को पूछे तो रहीमतुल्लाह उनका नाम है, और पहले पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। और 4 अंग्रेज अधिकारी क्या हुए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में शामिल हुए हैं और अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी संबद्ध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खान। आगे बढ़ेंगे, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी सदस्य नहीं चुना जा सका। यानी बाल गंगाधर जो तिलक हैं दोस्तों, वह एक भी बार कांग्रेस के क्या रहे? सदस्य नहीं रहे, माफ़ करिएगा, अध्यक्ष नहीं रहे। नेक्स्ट है, लाल बाल और पाल त्रिगुट व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों क्या थे? ये तीनों गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही? अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, हम कहें क्यों? एनी बेसेंट तो है ही है, एनी बेसेंट का है ही है 1917 में। एनी बेसेंट तो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की 1917 में, कहाँ पे? तो कलकत्ता में। तो देखिएगा, सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रही तो एनी बेसेंट रही थी 1917 में। यहाँ पे लिखते हैं आगे, कहीं आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो 1917 में, और इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि सरोजिनी नायडू ने कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 में कानपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, और हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो यही क्वेश्चन आपको बताए थे ऊपर, कलकत्ता अधिवेशन यानी 1917 में और एनी बेसेंट में। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि जीएस का संपूर्ण सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।